गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक पैटर्न प्रिंट करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ कि पैटर्न हमारा किस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद हम लोग लॉजिक समझेंगे। सो पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5, यानी कि 1 टाइम 1 2 टाइम 2 3 टाइम 3 4 टाइम 4 5 टाइम 5, और ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। चलिए इसका लॉजिक समझते हैं। लॉजिक में आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका फोर लूप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो कृपया करके सबसे पहले आप मेरा सी प्रोग्रामिंग का फोर लूप का कॉन्सेप्ट देखिएगा और C++ प्रोग्रामिंग का फोर लूप का कॉन्सेप्ट देखिएगा। दोनों ही देखने के साथ ही आपका फोर लूप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ऐसी मुझे आशा है। ओके, सो अभी यहाँ पैटर्न के इस फोर लूप के बारे में बात करते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं कि ये किस तरीके से उस पैटर्न को प्रिंट कर रहा है। सबसे पहले यहाँ लिखा गया इंट आई जे, तो आई और जे दो वेरिएबल हैं इंटीजर डेटा टाइप के। ठीक है, एक फोर लूप है, इसे हम लोग आउटर फोर लूप कहते हैं, और यहाँ जो फोर लूप है इसे हम लोग इनर फोर लूप कहते हैं। ये पूरा नेस्टिंग ऑफ फोर लूप या नेस्टेड फोर लूप कहलाता है। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, आई होप कि आप लोगों को पता होंगी। ओके, ये आउटर फोर लूप जो होता है वो रोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इनर फोर लूप जो होता है वो कॉलम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इनर फोर लूप जो होता है वो प्रिंटिंग का काम करता है, और आउटर फोर लूप जो होता है वो सिर्फ रोज क्रिएट करके हमें देता है। ठीक है, सो पैटर्न अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने देखा हुआ है। चलिए इसका लॉजिक समझते हैं, इस फोर लूप में ये किस तरीके से हमें प्रिंट करके मिल रहा है। सो फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम रन कर रहा है, तो इंट आई जे रन किया, उसके बाद फोर लूप ये रन कर रहा है, आउटर फोर लूप। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है आई इक्वल 1। फर्स्ट टाइम हमारा फोर लूप रन कर रहा है। ठीक है, आई इक्वल कितना हो गया 1। ठीक है, तो आई इक्वल 1 हम लोगों ने लिखा। आई यहाँ कंडीशन चेक होगा, आई होप कि फोर लूप आप लोग जानते हैं, कंडीशन चेक होगा आई लेस देन इक्वल 5। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और ये स्टेटमेंट रन करके ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, सो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा ये लूप रन करता रहेगा, मेरे कहने का मतलब यही है। ठीक है, सो अभी फर्स्ट टाइम जब ये रन कर रहा है तो आई का वैल्यू है 1, कंडीशन लिखा हुआ है आई लेस देन इक्वल 5, यानी कि 1 लेस देन इक्वल 5। ठीक है, 1 क्यों लिखा मैंने, बिकॉज आई का वैल्यू क्या है 1 है, इसीलिए मैंने लिखा है 1 लेस देन इक्वल 5। और आई प्लस प्लस मतलब ये जब भी लूप रन करेगा एक बार इंक्रीज हो जाएगा आई का वैल्यू। ठीक है, सो सबसे पहले क्या हो रहा है कि आउटर फोर लूप रन कर रहा है, आई का वैल्यू है 1, और यहाँ कंडीशन चेक हो रहा है 1 लेस देन इक्वल 5। हाँ, ये कंडीशन ट्रू है। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है इसीलिए आप इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये अंदर आता है प्रोग्राम हमारा और इसको रन करता है। इसको रन किया, अभी यहाँ जब ये रन करता है इस चीज़ को, तो यहाँ इसको एक और फोर लूप मिलता है। जब इसको यहाँ एक और फोर लूप मिलता है तो ये चेक करता है कि इसमें क्या है जे, तो जे इक्वल लिखा हुआ है 1, यानी कि अभी हो गया जे इक्वल 1। आई अभी भी 1 है यहाँ भी, और जे इक्वल क्या हो गया 1। तो जे इक्वल 1 यहाँ चेक करता है कंडीशन की 1 लेस देन इक्वल आई का वैल्यू कितना है 1 है। सो 1 लेस देन इक्वल 1, क्या ये कंडीशन सही है? हाँ, ये कंडीशन सही है, बिकॉज 1 इक्वल 1 हम लोग कह सकते हैं, तो ये कंडीशन सही है। चूंकि ये कंडीशन सही है इसीलिए ये अपने अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन देता है। सो सिंपली ये एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, जिससे कि आपको आई का वैल्यू आपकी स्क्रीन पर प्रिंट मिलेगा। और आई का वैल्यू कितना है? आई का वैल्यू अभी है 1। सो आपको यहाँ मिलता है 1। ठीक है, अभी हम लोग जानते हैं कि जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक ये इनर वाला लूप जो है वो रन करता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा, बार बार लूप चलता रहेगा। सो ये फिर से आता है, एक बार तो रन किया J1 के टाइम पे, अभी ये एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से यहाँ खत्म हो जाता है, ये फिर से लूप चलेगा। J प्लस प्लस हमने लिखा हुआ है, इसीलिए क्या हुआ कि J का वैल्यू बाय 1 इंक्रीज करेगा। तो पहले J का वैल्यू 1 था, अब बाय 1 इंक्रीज करने के बाद J का वैल्यू हो जाता है 2। तो जब J का वैल्यू 2 होता है तो यहाँ चेक किया जाता है क्या J का वैल्यू 2 हो गया। ओके, अभी 2 लेस देन इक्वल 1, आई का वैल्यू अभी भी 1 ही है।
तो क्या 1 क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है। जस्ट बिकॉज ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं देता है और ये लूप बंद हो जाता है और इसके नीचे का जो ये कोड है ये कोड एग्जीक्यूट होता है और ये कोड कहता है कि मैं क्या करूँगा, एक न्यू लाइन बनाऊँगा। तो यहाँ सिंपली एक न्यू लाइन आपका बनता है। ठीक है, ये न्यू लाइन बना और उसके बाद ये यहाँ आता है और यहाँ से फिर ये आउटर फॉर लूप रन करता है। जब ये आउटर फॉर लूप रन करता है यानी कि आपका सेकेंड टाइम आउटर फॉर लूप चल रहा है, तो क्या होता है, आई का वैल्यू पहले 1 था, आपने आई प्लस प्लस लगाया हुआ है तो आई का वैल्यू बाय 1 इंक्रीज करेगा और आई का वैल्यू अब की बार हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, अभी यहाँ कंडीशन चेक किया जाएगा कि क्या 2, अभी आई का वैल्यू 2 गया तो हम लोगों ने यहाँ 2 लिखा, 2 लेस देन इक्वल 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या 2 लेस देन इक्वल 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ, ये कंडीशन ट्रू है। तो ये कहेगा कि ठीक है, आप मेरे अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब ये अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आता है तो देखता है कि यहाँ एक और फॉर लूप है। सो एक और फॉर लूप, जे का वैल्यू 1, एक और फॉर लूप ये जो है इसमें क्या है, जे का वैल्यू देखता है कि क्या है, 1 है। ठीक है, सो जे का वैल्यू 1 है तो ये यहाँ कंडीशन चेक करता है, जे का वैल्यू तो 1 है, लेस देन इक्वल आई का वैल्यू कितना, आई का वैल्यू 2 है। ये चेक करता है क्या 1 लेस देन इक्वल टू ये कंडीशन ट्रू है? तो हाँ जी, ये कंडीशन ट्रू है। तो ये कंडीशन जस्ट बिकॉज ट्रू है इसलिए ये अपने अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन देता है और ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। इससे आपको आई का वैल्यू यहाँ प्रिंट मिलता है। तो आई का वैल्यू कितना है अभी करंट में, 2 है, तो यहाँ आपको 2 दिखाई देता है। ठीक है, ये लूप फिर से दोबारा रन करेगा। ये लूप तब तक रन करेगा, इनर फॉर लूप, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा। जिससे कंडीशन फॉल्स होगा ये लूप बंद हो जाएगा। ओके, उसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये लूप फिर से रन होता है और चूंकि हम लोगों ने जे प्लस प्लस लगाया तो जे का वैल्यू जब ये दोबारा रन करता है तो जे का वैल्यू हो जाएगा 2। सो जे का वैल्यू अब हो गया है, मान लीजिए कि 2। ओके, यहाँ जे का वैल्यू हो गया 2। तो ये कंडीशन चेक होगा कि 2 लेस देन इक्वल टू, क्या ये कंडीशन सही है? तो 2 इक्वल टू, हाँ जी ये कंडीशन सही है, तो आप मेरे अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दोबारा ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और आई का वैल्यू अभी भी क्या है, 2 है। अभी आई का वैल्यू तक चेंज नहीं हुआ है। आई का वैल्यू तब चेंज होता है जब ये आउटर फॉर लूप से एक बार अंदर आता है। ठीक है, आउटर फॉर लूप होते हुए अंदर आता है। अभी तो यही चल रहा है, अभी यहीं पर लूप चल रहा है, 2 बार लूप चला तो आई में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो आई का वैल्यू अभी भी 2 है तो आपको ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा यहाँ 2 दिखाई देता है। ठीक है, ओके, सो 2 प्रिंट किया, उसके बाद ये यहाँ से एग्जिट होता है, फिर से ये लूप चलता है। अभी जे का वैल्यू कितना हो गया है, 3 हो गया है। सो ये चेक करता है कि 3 लेस देन इक्वल 2 है, नहीं, ये कंडीशन अब की बार फॉल्स हो गया बिकॉज 3 जो है वो बड़ा है 2 से। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जस्ट बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो गया इसलिए अपने अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं देता है और ये लूप बंद हो जाता है और सिंपली ये लाइन ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट होता है जो कि एक न्यू लाइन यहाँ क्रिएट करता है। ठीक है, उसके बाद ये आउटर फॉर लूप के पास जाता है और आउटर फॉर लूप आपका फिर से रन करता है। आउटर फॉर लूप आपका रन कर रहा है, ये 3rd टाइम आउटर फॉर लूप आपका रन कर रहा है, जो कि पहले आउटर फॉर लूप में आई का वैल्यू कितना था, 2, तो आई प्लस प्लस आपने लगाया तो आई का वैल्यू बाय 1 इंक्रीज होगा और अब की बार आई का वैल्यू हो जाएगा कितना, 3। ठीक है, 3 हो गया। सो ये चेक करेगा कंडीशन की आई तो अभी 3 हो गया है इक्वल 5। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ जी, ये कंडीशन ट्रू है बिकॉज 3 लेस देन इक्वल 5 हम लोग कह सकते हैं ये कंडीशन ट्रू है। तो जस्ट बिकॉज ये कंडीशन ट्रू है ये कहता है कि हाँ जी आप मेरे अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो ये अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आता है। जब ये इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करता है तो पता चलता है कि यहाँ एक फॉर लूप है, इनर फॉर लूप। सो ये क्या करता है कि यहाँ देखता है कि जे का वैल्यू कितना है, 1 है, तो जे का वैल्यू तो अभी फिलहाल के लिए 1 है। ठीक है, ये कंडीशन चेक करता है कि जे का वैल्यू कितना है, 1 है, लेस देन इक्वल आई का वैल्यू कितना है, 3 है। ये कंडीशन चेक करता है कि 1 लेस देन इक्वल 3 है, हाँ जी है। तो ये आप मेरे अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंपली ये कोड एग्जीक्यूट होता है और आई का वैल्यू कितना है, 3 है, तो आपको यहाँ एक बार 3 दिखाई देता है। ठीक है, फिर से ये लूप रन करता है, फिर से वापस ये लूप रन करता है। अब की बार जे का वैल्यू, पहले जे का वैल्यू 1 था, अभी जे प्लस प्लस की वजह से जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया तो यहाँ कंडीशन चेक किया जाएगा कि 2 लेस देन इक्वल 3 है, हाँ ये भी सही है, तो ये आपके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। सो ये फिर से रन करता है और आपको यहाँ एक बार और 3 दिखाई देता है। ठीक है,
अब फिर से ये लूप रन करता है। जब ये फिर से लूप रन करता है तो पहले जे का वैल्यू 2 था, जे प्लस प्लस की वजह से फिर से ये इंक्रीज होगा जे का वैल्यू, तो अब की बार जे का वैल्यू हो जाएगा 3। ओके, यहाँ हो गया आपका ये 3। तो ये कंडीशन चेक करेगा कि जे लेस देन इक्वल आई, यानी कि 3 लेस देन इक्वल 3 है। हाँ, कंडीशन वी भी ट्रू है, बिकॉज 3 इक्वल 3 हम लोग कह सकते हैं, तो कंडीशन ट्रू है। तो इसको फिर से ये एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ फिर से आपको 3 दिखाई देगा। ठीक है, अब फिर से ये लूप रन करेगा। जब ये फिर से लूप रन करेगा तो पहले जे का वैल्यू 3 था, अब जब ये फिर से रन कर रहा है तो जे का वैल्यू फिर से 1 इंक्रीज होगा, यानी कि जे का वैल्यू 3 से अब 4 हो जाएगा। जब ये 4 होगा तो यह यहाँ चेक करेगा कि जे का वैल्यू 4 है, तो 4 लेस देन इक्वल 3। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। जस्ट बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये अपने अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं देगा और ये लूप आपका बंद हो जाएगा और ये नीचे का जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा, जो कि एक न्यू लाइन यहाँ प्रिंट करेगा। ओके, सो ये एक न्यू लाइन प्रिंट किया। उसके बाद ये आउटर फॉर लूप में फिर से जाएगा। जब ये आउटर फॉर लूप में जाएगा तो आई का वैल्यू इंक्रीज होगा। पहले आई का वैल्यू कितना था? 3 था, लेकिन जब ये 4 टाइम आपका आउटर फॉर लूप चल रहा है तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? पहले 3 था, बाय 1 इंक्रीज किया तो ये आपका हो गया 4। ठीक है, आई का वैल्यू 4 है। यहाँ कंडीशन चेक किया जाएगा कि 4 लेस देन इक्वल 5। क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ जी, ये कंडीशन ट्रू है। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो आप इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जब ये अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करता है तो इसको पता चलता है कि यहाँ एक और फॉर लूप है जो कि कहता है कि जे इक्वल 1 है भैया। तो जे इक्वल 1 है तो जे इक्वल कितना हो गया? 1। इसमें भी कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा। तो जे का वैल्यू है 1 लेस देन इक्वल आई का वैल्यू हम लोगों ने देखा कि करंट वैल्यू इसका कितना है? 4 है। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? 1 लेस देन इक्वल 4 हम लोग कह सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं, बिकॉज 1 जो है वो लेस देन 4 है, तो ये कंडीशन ट्रू है। जस्ट बिकॉज ये कंडीशन ट्रू है तब ये अपने अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन देता है और ये लाइन ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट होता है जो कि प्रिंट करता है आई को, और आई में भी करंट वैल्यू कितना है? 4। तो यहाँ आपको 4 मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से फिर से ये लूप रन करेगा। जे का वैल्यू पहले 1 था, अब बाय 1 इंक्रीज होकर जे प्लस प्लस की वजह से बाय 1 इंक्रीज होकर 2 हो जाता है और जे का वैल्यू चूंकि यहाँ 2 हो गया तो ये कंडीशन फिर से चेक होगा 2 लेस देन इक्वल 4। क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ जी, ये कंडीशन ट्रू है। तो फिर से ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और आपको यहाँ फिर से एक बार 4 दिखाई देगा। फिर से ये लूप रन करेगा। जब ये फिर से लूप रन करेगा तो पहले जे का वैल्यू 2 था, अब जे का वैल्यू हो जाएगा 3। तो ये जे का वैल्यू हो गया 3। ये कंडीशन चेक करेगा कि 3 लेस देन इक्वल 4 है। कंडीशन ट्रू? हाँ, कंडीशन ट्रू है। जस्ट बिकॉज ये कंडीशन ट्रू है ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और फिर से आपको एक 4 यहाँ दिखाई देता है। ठीक है, फिर से ये लूप रन करता है। जब ये फिर से लूप रन करता है तो जे का वैल्यू 3 से अब हो जाता है 4। आई होप कि ये 4 है, आप लोगों को पता चल पा रहा होगा। ठीक है, 4, और यहाँ भी ये 4 हो जाता है। ये कंडीशन को चेक करता है कि 4 लेस देन इक्वल 4। क्या है? कंडीशन ट्रू है। हाँ जी, ये कंडीशन ट्रू है, बिकॉज 4 इक्वल 4 हम लोग कह सकते हैं। कंडीशन ट्रू है तो ये इस कोड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन देता है जो कि आई का वैल्यू प्रिंट करता है। तो सिंपली आपको यहाँ एक 4 दिखाई देता है। ठीक है, अभी जे का वैल्यू कितना है? 4 है। तो ये लूप फिर से रन करता है। जे का वैल्यू 4 से बाय 1 इंक्रीज होकर अभी कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। तो ये जब यहाँ चेक करता है कि 5 लेस देन इक्वल 4 है, नहीं, ये कंडीशन अभी फॉल्स होगा। जस्ट बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो चुका है सो ये अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं देगा और ये नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करेगा जो कि है सी आउट न्यू लाइन। तो सी आउट न्यू लाइन क्या करेगा? यहाँ एक न्यू लाइन आपको प्रिंट करके देगा और ये आउटर फॉर लूप में चला जाएगा। जब ये आउटर फॉर लूप में जाएगा तो आई का वैल्यू पहले 4 था, तो 5th टाइम रन कर रहा है। 5th टाइम अगर ये रन कर रहा है, जैसे कि यहाँ से गया आई का वैल्यू 4 था, अभी यहाँ से फिर से जा रहा है तो आई का वैल्यू बाय 1 इंक्रीज होगा आई प्लस प्लस की वजह से। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई का वैल्यू हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन चेक किया जाएगा कि क्या 5 लेस देन इक्वल 5 है। हाँ जी, 5 इक्वल 5 है, ये कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन जस्ट बिकॉज ट्रू है तो आप इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब ये अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करता है तो यहाँ इसको एक और फॉर लूप मिलता है जो कि कहता है कि जे इक्वल 1 है। तो जे इक्वल 1 हम लोग नोट कर लेते हैं सबसे पहले। तो जे इक्वल 1 मैंने नोट किया। यहाँ कंडीशन चेक किया जाएगा कि क्या जे लेस देन इक्वल आई, यानी कि 1 लेस देन इक्वल आई का वैल्यू कितना अभी करंट में? 5। तो क्या ये है कंडीशन ट्रू? यानी कि 1 लेस देन इक्वल 5 हम लोग कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं, बिकॉज एक छोटा होता है 5 से, तो ये कंडीशन ट्रू है।
जस्ट बिकॉज ये कंडीशन ट्रू है तो ये कहता है कि हाँ जी आप मेरे अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो सिंपली ये कोड रन होता है जो कि आई के वैल्यू को प्रिंट करता है, आई के करंट वैल्यू को प्रिंट करता है। आई का करंट वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ आपको 5 प्रिंट होकर दिखाई देता है। ये लूप फिर से रन करता है, ये लूप तब तक रन करेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। तो ये कंडीशन ये लूप फिर से रन करता है। जे का वैल्यू बाय 1 इंक्रीज होगा, तो पहले तो 1 था अभी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2। ये कंडीशन चेक करेगा कि 2 लेस देन इक्वल 5 होता है, हाँ जी होता है, तो इसको आप रन कर सकते हैं, जो कि आई के वैल्यू को प्रिंट करेगा फिर से 5 यहाँ, ठीक है। फिर से ये लूप रन करेगा और जे का वैल्यू अब की बार हो जाएगा 3। ये फिर से कंडीशन चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल 5 है, हाँ 3 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर से ये रन करेगा और यहाँ आपको फिर से दिखाई देगा 5। जे का वैल्यू जो है वो अभी 4 हो गया है, मैं यहाँ 4 फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 4 है 9 नहीं है, ओके 4 हो गया है, यहाँ भी 4 हो गया। ये कंडीशन को चेक करेगा कि 4 लेस देन इक्वल 5 है, हाँ ये कंडीशन ट्रू है, तो ये फिर से ये इसको रन करेगा और यहाँ आपको एक और 5 दिखाई देगा, ठीक है। अब फिर से ये लूप रन करेगा इनर फॉर लूप और यहाँ आपको दिखाई देगा 5, यानी कि जे का वैल्यू बाय 1 इंक्रीज होकर 4 से क्या हो जाएगा 5, यहाँ भी 5। सो ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या 5 लेस देन इक्वल 5 है, हाँ जी 5 इक्वल 5 है, तो ये बोलेगा कि हाँ तो आप मेरे अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो आई का वैल्यू फिर से आपको यहाँ एक बार 5 दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर से ये लूप रन करता है, लेकिन जे का वैल्यू अब 5 से क्या हो गया है 6 हो गया है, ठीक है। सो ये जब आता है कंडीशन चेक करने के लिए, तो यहाँ ये 5 से 6 हो गया। ये कंडीशन चेक करता है कि 6 लेस देन इक्वल 5 है, नहीं ये कंडीशन फॉल्स हो गया, बिकॉज 6 ग्रेटर है 5 से, सो ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है जस्ट बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स है। सो ये कोड, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि ये लूप बंद हो जाएगा और इसके नेक्स्ट लाइन का कोड एग्जीक्यूट होगा जो कि न्यू लाइन को प्रिंट करेगा। सो यहाँ सिंपली आपको एक न्यू लाइन मिलता है, ठीक है, यहाँ एक न्यू लाइन मिला। उसके बाद ये आउटर फॉर लूप में इसको भेजेगा। ये जब आउटर फॉर लूप में आता है, यानी कि जब ये आउटर फॉर लूप 6th टाइम आपका रन करता है, एज्यूम कीजिए, तो क्या होता है कि पहले आई का वैल्यू 5 था, तो अभी आई का वैल्यू बाय 1 इंक्रीज करेगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। जब भी आई का वैल्यू 6 होता है तो यहाँ भी ये 6 हो गया। ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या 6 लेस देन इक्वल 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं ये कंडीशन ट्रू नहीं, बिकॉज 6 जो ग्रेटर है, तो ये कंडीशन जस्ट बिकॉज ट्रू नहीं है, इसीलिए ये अपने अंदर के कोड को, किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं देता है और ये पूरा जो लूप है यही आपका बंद हो जाता है और ये रिटर्न 0 का जो स्टेटमेंट है ये रन करता है और आपका पूरा प्रोग्राम बंद हो जाता है, यानी एग्जीक्यूशन समाप्त हो जाता है और आपको आपकी स्क्रीन पर ये पूरा दिखाई देता है पैटर्न, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस है इस फॉर लूप का, ठीक है। आई होप कि गाइज इतना समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और ये एक्चुअली किसी ने रिक्वेस्ट किया था, सो आई होप कि उनको भी समझ में आया। अगर उनको भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट है, ओके। सो इसको एक बार और रन कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ रन किया, ओके। सो ये आउटपुट आपको मिलता है। यहाँ कुछ लोग स्पेस चाहते होंगे, मे बी इसको थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा। सो अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ एक स्पेस दे सकते हैं। स्पेस आप कैसे देंगे, यहाँ चूंकि ये प्रिंट हो रहा है हर बार, तो यहाँ आपको स्पेस देना है, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ डबल कॉट्स लिखिए, ठीक है, और इसमें एक स्पेस दे दीजिए। जैसे ही आप यहाँ एक स्पेस देते हैं, हर एक डिजिट के बाद आपको एक स्पेस मिलेगा। जैसे कि इसको रन करते हैं तो प्रॉपर आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ इसकी 1 2 2 3 3, यानी दोनों के बीच में एक स्पेस है, दोनों के बीच में एक स्पेस है, दोनों के बीच में एक स्पेस है, ओके ओके। सो ये पूरा आपका इस तरीके का, अगर आपको प्रिंट करना है तो इस तरीके से आपका ये पूरा फॉर लूप का लॉजिक बनता है, ठीक है। सर आई होप कि गाइस ये आपको समझ में आया होगा। अभी इसमें एक एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसको अगर आप उल्टा प्रिंट करना चाहते हैं, उल्टा प्रिंट करने का कहने का मेरा मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि 5 5 5 5 टाइम 5 ऊपर में आए, उसके नीचे 4 टाइम 4, उसके नीचे 3 टाइम 3, उसके नीचे 2 टाइम 2, उसके नीचे 1। इस तरह का अगर आप पैटर्न चाहते हैं तो आपको सिंपली सिर्फ इतना ही करना है कि आई का जो वैल्यू उसमें आपको 5 लिखना है और इसको आपको बनाना है ग्रेटर देन, आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी कि जस्ट बिकॉज जस्ट आप इसको इस पैटर्न को उल्टा कर रहे हैं और यहाँ आपको माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट लगाना है, ठीक है।
सो इसको अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपको आपके पैटर्न का उल्टा मिलेगा। देखिए 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1। ओके, आई होप कि ये लॉजिक आपको क्लियर समझ पाएंगे ठीक से। अगर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा बट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं 1-2 स्टेप तक, बाकी आप लोग समझ लेंगे खुद ही, आई होप। सो फर्स्ट टाइम जब ये लूप रन करता है, आउटर फॉर लूप ये, तो आई का वैल्यू कितना रहता है, आई का वैल्यू रहता है 5। देखिए पेन और पेपर के साथ कैसे आप इस लूप को पूरा समझ सकते हैं खुद से, वही मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आप भी इस तरीके का लॉजिक लगाकर इसको पूरा समझ सकते हैं खुद। ओके, सो आई का वैल्यू कितना है, 5 है। ये कंडीशन चेक करेगा कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये 1 है, ठीक है, 1 है। हाँ ये कंडीशन ट्रू है, बिकॉज 5 को हम लोग ग्रेटर देन 1 कह सकते हैं, तो ये कंडीशन ट्रू है। जस्ट बिकॉज ये कंडीशन ट्रू है, ये अपने अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन देता है। जब ये अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पता चलता है कि यहाँ एक और फॉर लूप है जो कि कहता है j इक्वल 1, यानी कि क्या कह रहा है ये कि j इक्वल मेरे पास है 1। ओके, सो j का वैल्यू यहाँ 1 हो गया, लेस देन इक्वल i का वैल्यू 5 है। यहाँ भी एक कंडीशन, इसे भी हमें चेक करना है। सो 1 लेस देन इक्वल 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ जी ये कंडीशन ट्रू है। तो जस्ट बिकॉज ये कंडीशन ट्रू है, आप इसके अंदर जो कोड है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो ये कोड एग्जीक्यूट होता है और आई का वैल्यू आपको मिलता है। आई का वैल्यू अभी कितना है, 5 है। सो आपको यहाँ पर मिल जाता है 5, ठीक है। फिर से ये लूप रन करता है, ये लूप तब तक रन करेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं ये लूप फिर से रन करता है। जब ये दोबारा रन करेगा तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब जे का वैल्यू 2 होता है तो ये कंडीशन चेक करता है कि 2 लेस देन इक्वल 5, क्या कंडीशन ट्रू है? हाँ जी ये कंडीशन ट्रू है। जस्ट बिकॉज ये कंडीशन ट्रू है तो ये फिर से रन होता है ये लाइन ऑफ कोड, और आई का वैल्यू फिर से आपको मिलता है 5, ठीक है। मैं यहाँ स्पेस की बात नहीं कर रहा, यहाँ एक्चुअली में ये स्पेस है तो यहाँ भी आपको एक स्पेस मिल रहा है, ठीक है। ओके, सो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ, 5 आपका आया। फिर से ये लूप रन करेगा, अभी जे का वैल्यू हो जाएगा 3, तो यहाँ चेक किया जाएगा कि 3 लेस देन इक्वल 5 है। हाँ ये कंडीशन ट्रू है। फिर से आई का वैल्यू प्रिंट होगा तो आपको फिर से यहाँ आई का वैल्यू दिखाई देगा 5 स्पेस के साथ। फिर से ये लूप रन करेगा तो जे का वैल्यू हो जाएगा 4 और यहाँ भी 4। ओके, तो ये चेक करेगा कि 4 लेस देन इक्वल 5, हाँ ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर से एक बार ये रन करेगा और यहाँ आपको फिर से मिलेगा 1 और 5 स्पेस के साथ, ठीक है। फिर से लूप रन करेगा, जब ये फिर से एक बार लूप रन करेगा तो जे का वैल्यू बाय 1 इंक्रीज होकर अब की बार हो जाएगा 5 और यहाँ भी 5, ठीक है। तो ये चेक करेगा कि 5 लेस देन इक्वल 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ ये कंडीशन ट्रू है। तो आप इस लाइन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो सिंपली आपको एक और यहाँ 5 मिलेगा, ठीक है। तो फिर से ये लूप जब रन करता है तो जे का वैल्यू हो जाता है कितना, 6। अब की बार यहाँ चेक कर रहा है ये कंडीशन कि 6 लेस देन इक्वल 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं ये कंडीशन अब की बार फॉल्स हो गया। जस्ट बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो गया, आप इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बल्कि अब ये यहाँ चला आता है, ये एग्जीक्यूट होता है और ये एग्जीक्यूट होकर कि हमें क्या देता है, हमें एक न्यू लाइन देता है। ओके, ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये आउटर फॉर लूप के पास जाता है। आउटर फॉर लूप सेकेंड टाइम आपका रन कर रहा है आउटर फॉर लूप, तो आपका जो पहले वैल्यू था आई का वैल्यू 5, आप ध्यान देंगे यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपने नहीं लगाया, यहाँ आपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, तो ये 5 से 1 कम हो जाएगा। आई माइनस माइनस ये जो है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये बाय 1 डिक्रीज करता है वैल्यू को। जिस तरीके से आई प्लस प्लस होता है या फिर जे प्लस प्लस, अब जो भी कहें, यहाँ कोई भी वेरिएबल हो, जो प्लस प्लस ऑपरेटर होता है वो क्या करता है कि बाय 1 इंक्रीज करता है, और माइनस माइनस या फिर नेगेटिव ऑपरेटर जो होता है वो बाय 1 डिक्रीज करता है। सो 5 को डिक्रीज करके आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब ये सेकेंड टाइम रन करेगा तब ये 4 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ चेक किया जाएगा कि क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल 1 है? हाँ ये कंडीशन ट्रू है। जस्ट बिकॉज ये कंडीशन ट्रू है आप इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए आता है, यहाँ उसको एक और फॉर लूप मिलता है और जे का वैल्यू 1 मिलता है। तो जे का वैल्यू कितना मिल रहा है उसको, अभी करंट में 1 मिल रहा है। तो यहाँ 1 लेस देन इक्वल आई का वैल्यू कितना है, 4 है। तो यहाँ चेक किया था ये कंडीशन, क्या 1 लेस देन इक्वल 4 है, कंडीशन ट्रू है। जस्ट बिकॉज ये कंडीशन ट्रू है आप इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और आप यहाँ लिखेंगे सी आउट में ये कोड एग्जीक्यूट होगा। जस्ट बिकॉज ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो आई का वैल्यू प्रिंट होगा। आई का वैल्यू कितना है, अभी करंट में 4 है, तो यहाँ आपको 4 दिखाई देगा साथ में स्पेस, ठीक है।
फिर से ये लूप रन करेगा। अभी जे का वैल्यू बाय 1 इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 2। यहाँ आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, ठीक है, तो ये बाय 1 इंक्रीज होकर 2 हो जाता है। यहाँ भी 2, ये कंडीशन ट्रू है तो ये रन होगा, फिर से आपको 4 मिलेगा। फिर से ये लूप रन करेगा, जब ये फिर से लूप रन करेगा तो जे का वैल्यू 3 हो जाएगा और यहाँ भी ये 3, तो ये कंडीशन ट्रू अभी भी है, तो ये फिर से रन करेगा और आपको यहाँ एक और 4 मिलेगा। अब ये प्रिंट होने के बाद फिर से लूप ये रन करेगा, अभी जे का वैल्यू हो जाएगा 4, यहाँ भी 4, ये कंडीशन अभी भी 4 = 4 हम लोग कह सकते हैं अभी भी ट्रू है, तो फिर से ये आई का वैल्यू प्रिंट करेगा और यहाँ आपका ये प्रिंट होगा, ठीक है। अब जब ये फिर से रन करेगा इनर लूप तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, जे का वैल्यू आपका हो जाएगा 5। ओके, यहाँ 5 ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या 5 <= 4 है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि इसको एग्जीक्यूट करेगा। जब इसको एग्जीक्यूट करता है तो ये एक न्यू लाइन बनाता है और ये आउटर फॉर लूप को भेज देता है। जब ये थर्ड टाइम आउटर फॉर लूप आपका रन करेगा तो आई का वैल्यू पहले तो 4 था, लेकिन डिक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से बाय 1 डिक्रीज हो जाएगा और आई का वैल्यू हो जाएगा 3। सो यहाँ कंडीशन चेक किया जाएगा कि आई का वैल्यू तो अभी 3 हो गया है, > 1। क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। जस्ट बिकॉज ये कंडीशन ट्रू है आप इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और जब ये अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए आता है इसको मिलता है जे का वैल्यू 1, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ एडिट कर देता हूँ बार बार, ठीक है, सही वैल्यू पुट कर देता हूँ आपकी, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। ओके, उसके बाद यहाँ जे का वैल्यू अभी 1 है, <= आई का वैल्यू कितना है 3 है। ओके, ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है तो ये फिर से रन करेगा और यहाँ प्रिंट होगा 3। 3 क्यों प्रिंट होगा? बिकॉज यहाँ हम लोग आई प्रिंट कर रहे हैं और आई करंट वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ 3 प्रिंट होता है। ये लूप फिर से रन करता है, जे का वैल्यू 1 से इंक्रीज होकर 2 हो जाता है। ये कंडीशन चेक करेगा कि 2 <= 3 है, हाँ है। सो ये फिर से आई को प्रिंट करेगा स्पेस के साथ, फिर से यहाँ आपको 3 मिलेगा। फिर से लूप रन करेगा 3, जे का वैल्यू इंक्रीज होकर 3 हो जाएगा। ये कंडीशन ट्रू है, फिर से आपको यहाँ एक 3 दिखाई देगा। फिर से जब ये लूप रन करेगा तो जे का वैल्यू हो जाएगा 4। कंडीशन चेक करेगा कि क्या 4 <= 3 है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जस्ट बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स, इसलिए इसका अंदर का जो कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि ये लूप बंद हो जाएगा और ये नेक्स्ट लाइन इसका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, जो कि हमें एक न्यू लाइन यहाँ देगा, ठीक है। और ये अपने आउटर लूप को भेज देगा। आउटर लूप को भेजेगा तो ये 4th टाइम आपका आउटर लूप चल रहा है, जिससे कि आपका जो वैल्यू पहले 3 था आई का, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से एक डिक्रीज हो जाएगा और आपका आई का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद कंडीशन चेक किया जाएगा 2 <= 1। क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ, ये कंडीशन ट्रू है। इसकी जस्ट बिकॉज ये कंडीशन ट्रू है आप इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यहाँ आपको मिलेगा जे का वैल्यू 1, ठीक है। मैं शॉर्ट में बात करता हूँ यहाँ से, आपकी यहाँ तक तो देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा। तो जे का वैल्यू 1 है, ये कंडीशन चेक करेगा कि 1 <= आई का वैल्यू कितना है 2। क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ, ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर से ये रन करेगा और आई को प्रिंट करेगा। आई का करंट वैल्यू 2 है तो यहाँ आपको 2 दिखाई देगा। ये लूप फिर से रन करेगा, ये लूप जब फिर से रन करेगा यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 2, तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू है तो आपको यहाँ 2 दिखाई देगा। ये लूप फिर से रन करेगा, जब ये फिर से रन करेगा तो आई का जे का वैल्यू हो जाएगा 3 और ये चेक करेगा कि 3 <= 2 है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जिसको कंडीशन फॉल्स हो गया ये अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं देगा, बल्कि ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, लूप बंद होकर यहाँ आएगा, ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा जो कि हमें देगा एक न्यू लाइन क्रिएट करके, ठीक है। और ये आउटर फॉर लूप को फिर से भेज देगा। जब ये आउटर फॉर लूप में जाएगा तो ये 5th टाइम आपका आउटर फॉर लूप रन कर रहा है, जिसकी वजह से पहले आपका आई का वैल्यू था 2, डिक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से फिर से आपका ये बाय 1 डिक्रीज होगा और आपका आई का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ कंडीशन चेक किया जाएगा कि क्या आई यानी कि 1 <= 1 है। हाँ, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, बिकॉज 1 = 1 हम लोग कह सकते हैं, कंडीशन ट्रू है। सो ये कंडीशन ट्रू है, सो आप इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ फॉर लूप मिलता है जे का वैल्यू 1 मिलता है इसको। कंडीशन क्या था कि क्या 1 <= आई का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 के कंडीशन ट्रू। हाँ, ये कंडीशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करता है और आई में भी करंट वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ आपको 1 प्रिंट करके दिखाए। जब ये लूप दोबारा रन करता है तो जे का वैल्यू हो जाता है 2, जे का वैल्यू 2। ये कंडीशन चेक किया जाता है कि 2 <= 1 है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे जस्ट बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स है तो ये आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और आपको यहाँ एक न्यू लाइन मिलेगा और ये अपने आउटर फॉर लूप में भेजेगा। यानी कि 6th टाइम आपका आउटर लूप रन कर रहा है। जब ये 6th टाइम ये आउटर फॉर लूप रन करेगा तो
यहाँ आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बाय 1 डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा। ओके, सो 0 होगा तो यहाँ चेक किया जाएगा कंडीशन की 0 ग्रेटर देन इक्वल 1 है, नहीं ये कंडीशन फॉल्स है। जस्ट बिकॉज ये कंडीशन आउटर फुल कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये पूरा इसका अंदर का जो है वह कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, यानी कि ये लूप पूरा बंद हो गया। सो ये सिंपली ये रन होगा रिटर्न 0 और आपका जो प्रोग्राम है वह एग्जिट हो जाएगा और आपको आपके आउटपुट स्क्रीन पर ये पैटर्न दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा जो लॉजिक है इसका काम करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।